भगवान के हरिहर स्वरूप का क्या है रहस्य। साधको, यह हमारा ज्ञान चैनल है। आप इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वेद में कहा गया है कि परमात्मा माया के द्वारा अनेक रूप वाला दिखाई देता है और सृष्टि स्थिति और प्रलय की लीला के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीन रूपों में प्रकाशित होता है। भगवान के हरिहर अवतार में भगवान विष्णु और शिव का संयुक्त रूप देखने को मिलता है। हरिहर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। भगवान हरि विष्णु और हर अर्थात भगवान शिव। भगवान के हरिहर स्वरूप का रहस्य। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शंकर की स्तुति की जो शार्वस्तव के नाम से जानी जाती है। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी से वर मांगने को कहा। ब्रह्मा जी ने वरदान मांगा कि आप मेरे पुत्र हों। भगवान शंकर ने कहा, मैं आपकी इच्छा तब पूर्ण करूंगा जब आपको सृष्टि रचना में सफलता नहीं मिलेगी और आपको क्रोध हो जाएगा। तब मैं उसी क्रोध से उत्पन्न होऊंगा। तब मैं प्राणरूप 11वां रुद्र कहलाऊंगा। साधको, भगवान विष्णु ने अपने लिए वरदान में केवल भक्ति मांगी। इससे शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए। शंकर जी ने अपना आधा शरीर उन्हें माना। तभी से वे हरिहर रूप में पूजे जाते हैं। शंख पद्म पराहस्तौ त्रिशूल डमरुस तथा विश्वेश्वरम वासुदेवाय हरिहर नमोस्तुते। यह भगवान हरिहर का स्वरूप का वर्णन है। साधको, भगवान हरिहर के दाहिने भाग में रुद्र के चिन्ह हैं और वाम भाग में विष्णु के। वह दाहिने हाथ में शूल तथा रिष्टि धारण करते हैं और बाएं हाथ में गदा और चक्र। दाहिनी तरफ गौरी और वाम भाग में लक्ष्मी विराजती हैं। भगवान हरि और हर की एकता। पुराणों में यह कहा गया है कि शिव और विष्णु एक दूसरे की अंतरात्मा हैं और निरंतर एक दूसरे की पूजा, स्तुति व उपासना में संलग्न रहते हैं। शिवस्य हृदये विष्णु विष्णोश्च हृदये शिव। अर्थात भगवान शंकर के हृदय में विष्णु का और भगवान विष्णु के हृदय में शंकर का बहुत अधिक स्नेह है। जैसे भगवान शिव श्रीहरि के अनन्य भक्त परम वैष्णव हैं, अत उनके लिए कहा जाता है वैष्णवाना यथा शंभु, अर्थात वैष्णवों में अग्रणी शंकर जी। भगवान शिव ने श्रीहरि के चरणों से निकली गंगा को अपने जटाजूट में बांध लिया और गंगाधर कहलाए। शिव तामस मूर्ति हैं और विष्णु सत्व मूर्ति हैं, पर एक दूसरे का ध्यान करने से शिव श्वेत वर्ण के कर्पूर गौर और विष्णु श्याम वर्ण के मेघवर्ण हो गए। साधको, वैष्णवों का तिलक ऊर्ध्वपुंड्र त्रिशूल का रूप है और शैवों का तिलक त्रिपुंड धनुष का रूप है। अत शिव व विष्णु में भेद नहीं मानना चाहिए। हरि और हर दोनों की प्रकृति वास्तविक तत्व एक ही है। शिव सहस्त्र नाम में भगवान शिव के चतुर्बाहु, हरि, विष्णु आदि नाम मिलते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने पर भगवान विष्णु के शर्व, शिव व स्थाणु आदि नामों का उल्लेख है, जो भगवान शिव के नाम हैं। इसीलिए अग्नि पुराण में स्वयं भगवान ने कहा है, हम दोनों में निश्चय ही कोई भेद नहीं है, भेद देखने वाले नरकगामी होते हैं। साधको, पुराणों में भगवान हरि और हर की एकता दर्शाने वाले अनेक उदाहरण हैं। यहाँ पाठकों को समझाने के लिए कुछ ही का वर्णन किया जा रहा है। हिरण्यकशिपु दैत्य का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नृसिंह रूप धारण किया और जब वे आवेश में अति उग्र हो गए तो उन्हें भगवान शिव ने ही शर्भावतार लेकर शांत किया। एक बार भक्त नरसिंह जी को भगवान शंकर ने दर्शन दिए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब नरसिंह जी ने कहा कि जो चीज आपको सबसे अधिक प्रिय लगती है वही दीजिए।
भगवान शंकर ने कहा, मेरे को श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रिय लगते हैं, अत मैं तुम्हें उनके ही पास ले चलता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शंकर उनको गोलोक ले गए। शिव महिम्न स्तोत्र की रचना करने वाले गंधर्व पुष्पदंत जी के अनुसार भगवान विष्णु प्रतिदिन शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हुए सहस्त्र कमल पुष्प से भगवान शंकर की पूजा करते थे। एक दिन शंकर जी ने परीक्षा करने के लिए एक कमल छिपा दिया। इस पर भगवान विष्णु ने अपना नेत्रकमल ही शंकर जी को अर्पित कर दिया। फिर क्या था? भक्ति का उत्कृष्ट स्वरूप चक्र के रूप में परिणत हो गया, जो भगवान विष्णु के हस्तकमल में रहकर जगत की रक्षा के लिए सदा सावधान है। रामचरितमानस के लंका कांड में तो विष्णु रूप भगवान श्री राम ने शंकर जी से अपनी अभिन्नता बताते हुए स्पष्ट कह दिया है, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हो मोही न पावा। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहिन कलप भरी घोर नरक महुआबास। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं शिवजी के प्रति अपने श्रद्धा भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं, देव, मेरा आपसे बढ़कर कोई प्रिय नहीं है। आप मुझे अपनी आत्मा से भी अधिक प्यारे हैं। जय सनातन। धन्यवाद।